नमस्ते दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे रूस और भारत के रिलेशंस के बारे में एंड कैसे वो इफेक्ट करेंगे इंडिया के फ्यूचर पे। उसी के साथ साथ अगर रूस के सामने चॉइस आए चाइना को चूज़ करने की या फिर भारत को चूज़ करने की, तो यहाँ पे किसके वो चांसेस लेगा चूज़ करने के। दोस्तों इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को डिटेल से बात करेंगे आज के डिस्कशन को। इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी अफगानिस्तान से अगर कहानी शुरू की जाए तो जैसे हम सब जानते हैं कि अभी अमेरिका जा चुका है अफगानिस्तान से। अब काफ़ी हद तक काफ़ी टाइम के लिए जा भी चुका है। हो सकता है फ्यूचर में वापस आ जाए, बट एनी टाइम सून नज़दीकी फ्यूचर में तो नहीं आने वाले। फिलहाल अफगानिस्तान पूरा खाली पड़ा है। अब अफगानिस्तान का जो टॉप वाला एरिया जिसको नॉर्दर्न अफगानिस्तान भी कहते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, क्योंकि एक बार अगर वहाँ पर तालिबान पहुँच गया तो फिर तालिबान का पूरा राज हो जाएगा अफगानिस्तान पे। ऑल्दो अमेरिका और अफगानिस्तान के तालिबान के बीच में बात हुई थी कि अगर हम छोड़ देंगे, अमेरिका अगर अफगानिस्तान छोड़ के चल जाएगा तो फिर तालिबान वहाँ पे राज नहीं करेगा, वो गुड तालिबान बन के रहेगा। लेकिन तालिबान तो खैर तालिबान ठहरा, वो किसी कहाँ सुनने वाले। उसने कहते ठीक है आप जाइए, हम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है अमेरिका के जाते ही यहाँ पर तालिबान को ना सिर्फ हथियार मिले बल्कि एक फ्रीडम मिल गया। अब वो चाहे वो कर सकते हैं। अफगानिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ओपीएम लिथियम यहाँ पे मौजूद है, हर किसी के इस पर नज़रें भी हैं। तो जाहिर सी बात अगर एक सुपर पावर वहाँ से जाएगा तो दूसरा सुपर पावर यहाँ पे आएगा ही आएगा। एंड दूसरे सुपर पावर की आज बात करें है रशिया। अब जाहिर सी बात है कि रशिया अफगानिस्तान आएगा, तालिबान को कंट्रोल करेगा, रशियन आर्मी यहाँ पे तैनात होनी शुरू हो जाएगी। अगर वहाँ पे रशिया आ रहे हैं तो उसको इंडिया की भी सहायता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया और रशिया के रिलेशन चाहे कैसे भी हों, लेकिन सोवियत युग से हैं वो। जब रशिया खुद एग्जिस्ट नहीं करता था बल्कि सोवियत यूनियन हुआ करता था, तब से हमारे रिलेशन है 50-60 साल से पहले। तो तब से लेकर अभी तक रिलेशन है। बीच में खटास आती रही है और खटास का नाम क्या है? चीन। चीन की वजह से कितनी भी खटास आई हो, लेकिन ऐसे समझ लीजिए कि रूस का जो भाई है वो है इंडिया और रूस का जो दोस्त है वो है चाइना। इसलिए रूस कभी कभी न्यूट्रल हो जाता है। अगर बात की 1962 के युद्ध के बारे में, जब एक्चुअली इंडिया को उस टाइम पर रशिया की ज़रूरत थी, वो चाहता था युद्ध रुकवा सकता था, चाइना से बात कर सकता था, उसने अपने भाई और दोस्ती के बीच में चूज़ किया न्यूट्रल रहना। ना उसने इंडिया को कुछ पावर सप्लाई करी, ना उसने चाइना को रोका। उन्होंने सोचा कि आपस का मसला है, खुद ही लड़ेंगे और खुद ही सॉल्व कर लेंगे। रूस ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। हमको लगा ठीक है चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। वक्त बदला, रशिया और इंडिया के रिलेशन और भी स्ट्रांग हो गए थे। फिर रशिया भी बन गया सोवियत यूनियन के टूट के। लेकिन रिलेशन के बाद हुआ ये कि हमको लगने लग गया कि अब तो रूस टोटली हमारी साइड है। लेकिन फिर आया सन 2020 और गलवान घाटी का हिंसा हुई। अब यहाँ पे रूस को डेफिनेटली यहाँ पे इंटरफेयर करना चाहिए था, लेकिन रूस ने क्या किया? कुछ नहीं किया, फिर से कुछ नहीं किया, क्योंकि रूस एट दी एंड अपना मुनाफा भी देखता है। मुनाफा क्या है? सन 2014 में जब उसने क्रीमिया पे कब्जा किया था रूस ने, तब चाइना ने उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। इवन चाइना भी ताइवान को लेकर या फिर कहीं पर घुसपैठ जब करता है तो रूस भी कुछ नहीं बोलता है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि ना आप हमारे काम में इंटरफेयर करेंगे ना हम आपके काम में इंटरफेयर करेंगे। ऐसा चाइना और रूस के बीच में हो चुका है, इसलिए कभी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में जब वॉर हुई, उसके बीच में यहाँ पे रशिया को डेफिनेटली बोलने देता। लेकिन रशिया ने यहाँ पे चूज़ किया एक आसान रास्ता। उसने कहा मैं ना चाइना के लिए कुछ कहूँगा ना भारत के लिए कुछ कहूँगा, एंड उसने वो न्यूट्रल रहा, जहाँ पे रशिया को इंटरवीन करना चाहिए था, इंटरफेयर बीच में आना चाहिए था, नहीं किया। उसके साथ साथ सन 2014 में रूस और चाइना के बीच में $400 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ था। $400 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं है। इसलिए रशिया अपना मुनाफा भी यहाँ पे देखते हुए चल रहा है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता एक बार के लिए कि इंडिया हो या फिर चाइना हो, अगर आपस में लड़ाई हो रही है तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता रशिया को हम इंटरफेयर करें या फिर ना करें। उनको लगता है कि हमको अपना फ़ायदा देखना है, हमको किसी पे बैड बुक्स में नहीं आना है, हमको हमेशा गुड बुक्स में ही रहना है, चाहे फिर वो इंडिया हो या फिर चाइना हो, ताकि इंडिया भी उन पर ब्लेम ना कर पाए ना चाइना उन पर ब्लेम कर पाए कि आपने हमारा साथ दिया या फिर आपने हमारे दुश्मन देश का साथ दिया। उसी के साथ साथ चाइना के साथ एक और चीज़ चाहता है रशिया यहाँ पे ये भी चाहता है कि इंडिया, चाइना और रशिया साथ में मिलकर बहुत बड़ी पावर बन जाए एंड हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को हराएं, वेस्टर्न कंट्रीज़ पर रूल करें। ये रशिया की थिंकिंग है। इसलिए तो पिछले साल सर्जी लावरोव, जो कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया से ये तक कह दिया था कि आपको चाइना से बात करनी चाहिए। उन्होंने ये कह दिया था, उन्होंने ये भी कहा था कि हम तो अमेरिका के वेस्टर्न कंट्रीज़ के जाके उनके गोद में बैठ गए हैं। ऐसा स्टेटमेंट था सर्जी लावरोव का, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है रशिया के। उसके बाद ऑल जो हमारे एस जयशंकर जी ने भी उनको बहुत करारा जवाब दिया था, बहुत विरोध उठा था उनका सर्जी लावरोव का।
तो मतलब एक टाइम पे रूस यहाँ पे डिप्लोमेसी खेलना भी चाहता है और उसमें फेल भी हो जाता है। कभी कभी यहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद रूस चाइना का ज़्यादा साथ देगा। इनफैक्ट हमने भी यही कहा था रूस को कि आप हमसे बोल रहे हैं, आप खुद को तो देखिए। मतलब चाइना को लूट रहा है, आपकी टेक्नोलॉजी लेता है, आपसे एक हथियार खरीदता है, उसके 12,000 कॉपीज बना देता है, तब तो आप कुछ नहीं कहते। इस हिसाब से देखा जाए तो आप बेसिकलिए चाइना की गोद में तो कब से बैठे हुए हैं, या आप हमको कैसे ब्लेम कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अगर आप चाइना के साथ होंगे तो हमको भी तो किसी ना किसी का रिलेशन अच्छे करने पड़ेंगे, इसलिए वो वेस्टर्न कंट्रीज हो गई। अगर एक दोस्त जाएगा दूसरा दोस्त साथ दे रहा है अमेरिका, इसलिए यहाँ पे रूस के ऊपर हमने करारा जवाब भी दिया था। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, वैसे 1969 में 1969 में सोवियत यूनियन और चाइना के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें सोवियत यूनियन ने ये तब धमकी दे दी थी कि हम चाहेंगे तो आप पे न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं, न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं चाइना पे। लेकिन उसके बाद चाइना ने अपने वापस स्टेप बैक कर लिया था कि नहीं भैया, हम रेडी नहीं है न्यूक्लियर वॉर लड़ने के लिए। एक सिचुएशन हो चुकी है जब चाइना भी जानता है कि रूस को उससे फ़ायदा चाहिए, रूस भी जानता है कि चाइना से उसको फ़ायदा लेना है। क्यों? क्योंकि रूस भले ही अपने एक हथियार बेचे, कुछ तो पैसा कमाएगा। यहाँ पे बेसिकली एक दूसरे का फ़ायदा देख रहे हैं वो। और यहाँ पे बीच में फंसा हुआ है इंडिया, क्योंकि चाइना चाहता है कि इंडिया के ऊपर कब्जा करना, और रूस कहता है कि आपकी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करो। तो इसका वीडियो का सेकंड हाफ भी बात करेंगे, प्रॉपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। छोटी सी एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप कमेंट में जाके जय हिंद, जय जवान, जय किसान टाइप कीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ये वीडियो का सेकंड हाफ शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात रूस भी जानता है कि वक्त आने पे भारत ही साथ देगा, चाइना साथ नहीं देगा। सन 2014 में जब रूस के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज टूट पड़ी थी कि आपने क्रीमिया पे कब्जा किया, यूक्रेन पे कब्जा करने की कोशिश करी, तो एक लौता स्टेप पे भारत था जिसने कंधे से कंधा मिला के रूस का साथ दिया था। और रूस ये बात जानता है कि चाइना केवल उसका फ़ायदा उठाएगा। उसके साथ साथ रूस चाइना से ज़्यादा भारत पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे हथियार जितने भी 60-70% वो सारे रशियन है, एंड उनकी मेंटेनेंस हमेशा होती रहेगी। उसके बाद फिर हमारे S-400 भी आ रहे हैं। S-400 के लिए डिले हुआ, तो इसलिए हमारे राजनाथ सिंह जी वहाँ पे भी गए थे रूस से कि आपने हमको कब से वादा कर रखा है, 5-6 साल हो गए इस बात को, आपने हमको अभी तक पहली यूनिट भी डिलीवर नहीं की है। $5 बिलियन की डील हुई है इंडिया और रशिया के बीच में S-400 को लेकर। रूस ने फिर जल्दबाजी करी, फिर जल्दी काम करना शुरू किया, एंड फाइनली ऐसा बताया जा रहा है कि इस साल के दिसंबर तक S-400 डिफेंस सिस्टम की पहली यूनिट आ जाएगी। लेकिन वो भी इसलिए कहा कि वो प्रेशर बनाना पड़ा रूस पे, और रूस ने पहले चाइना को तो डिलीवर कर ही दिया था S-400। बस रूस को फिलहाल फ़ायदा दिख रहा है, चाहे फिर उसने आपका भाई कितने बड़े नुकसान में क्यों नहीं चल जाए। भाई से मेरे यहाँ पे कहने का मतलब है इंडिया। लेकिन एक बात तो यहाँ पे माननी पड़ेगी कि रशिया अब ज़रा संभलने लग गया है। भले ही चाइना के साथ उसके रिलेशन बेटर होते जा रहे हो, लेकिन उसको ये भी बहुत अच्छे से मालूम है कि इंडिया के साथ उसके रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। इसलिए शायद उसने S-400 के लिए भी जल्दबाजी डील करी है। तो तैयार हो गया S-400 को हम जल्दी से जल्द देने के लिए। वो चाहते थे और डिले कर सकते थे। उसके साथ साथ यहाँ पे फ़िलहाल रशिया रिलेशन बेटर करना चाहेगा इंडिया के साथ, और उसमें शायद सबसे बड़ा जो पार्ट होगा वो होगा POK वापस दिलाना। अब देखिए, अफगानिस्तान में रशिया आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। इसलिए हमारे S जयशंकर जी भी अभी रशिया होके आए हैं, वहाँ पर बातचीत करके आए हैं। और पिछले महीने वो जून के महीने में वहाँ पर भी गए थे कतार बात करने के लिए तालिबान से। तो हाँ, यहाँ पे तो कुछ चल रहा है, कुछ बड़ा तो चल रहा है इंडिया की साइड से भी, और रशिया भी बात जानता है। एंड रशिया ये जानता है कि रशिया अकेले अफगानिस्तान पे रूल नहीं कर सकता, तालिबान को नहीं रोक सकता है, क्योंकि इंडिया के पास एक्सपीरियंस है, इंडिया भी वहाँ पे मौजूद है अफगानिस्तान में। इसलिए डेफिनेटली इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर अमेरिका की बात आती तो रशिया कभी भी अमेरिका से तो बात नहीं करेगा, हेल्प नहीं लेगा। तो इसलिए रशिया को भारत की ज़रूरत पड़ेगी। रशिया का भले ही स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी क्यों ना आ जाए, अफगानिस्तान में वो टिक नहीं पाएंगे जब तक इंडिया का सपोर्ट नहीं होगा। और इंडिया से बेटर अफगानिस्तान को कोई नहीं जानता है, एक लौता है अमेरिका वहाँ से जा चुका है। तो इसलिए हाँ, रशिया को इंडिया की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए अब रशिया भी अपना फ़ायदा दिख रहा है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 60-70% जितने भी हमारे हथियार है सारे रशियन है। अगर बाय चांस हमने फ्यूचर में इनसे हथियार लेने छोड़ दिए तो सबसे बड़ा नुकसान किसका है? रशिया का ही होगा। रशिया की इकोनॉमी लिटरली इंडिया चला रहा है। इंडिया ने अगर हथियार आज तक नहीं लिए होते तो बहुत बुरा डूब चुके होते हैं। चाइना का खोखला कर देता, इनसे एक हथियार लेता और न जाने सैकड़ों कॉपीज बना के बाकी दुनिया को बेचता, रशिया का नाम और डूबता जाता। इकलौता इंडिया ही था जिसने रशिया को बचाया। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर कभी युद्ध हुआ चाइना और भारत के बीच में, तो रूस किसका साथ देगा? हो सकता है कि वो न्यूट्रल है, हो सकता है वो चाइना की तरफ ज़्यादा एडवांटेज ले, हो सकता है वो भारत की तरफ एडवांटेज ना दे। खैर, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपके क्या मानना है दोस्तों? वो जाके मुझे कमेंट में बताइए कि रूस किसका साथ देगा, चाइना का या फिर इंडिया का।
उसी के साथ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में जय हिंद, जय जवान और जय किसान टाइप करना मत भूलना और इस वीडियो को शेयर भी करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।